हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। कक्षा 10वीं गणित के लिए आज हम एक नया अध्याय वृत्त एवं स्पर्श रेखा जिसका भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें कुछ हमारे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रमेयों को बताएंगे, नियम को बताएंगे एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, ये जो प्रमेय आपको आज मिलेगा वो जीवाओं से संबंधित है। जीवाणु से संबंधित है मतलब क्या है, जरा देखते हैं क्या है, कैसे है, पूरा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए, प्रमेय। प्रमेय का मतलब होता है एक नियम, ठीक है। इसमें एक कथन होता है, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं पिछले वीडियोस में। जो लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार जरूर देख लें, क्योंकि इसका भाग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गणित में कड़ी जुड़ी हुई होती है, तो आप पार्ट्स बाय पार्ट सभी भागों को जरूर देखें। तो चलिए, इसमें कथन, इस नियम का कहना क्या है। इसका कहना है कि किसी वृत्त या सर्वांग समवृत्त या सर्वांग समवृत्त, ठीक है। सर्वांग समवृत्त का मतलब होता है दोनों की त्रिज्या बराबर होनी चाहिए। कि बराबर जीवाएं की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। अब इसका मैं मतलब समझाता हूं। मतलब वो कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास कोई वृत्त है, अगर मेरे पास कोई भी वृत्त है, ठीक है, और जो इसका केंद्र है, ठीक, अगर जीवा बराबर है, मान लेते हैं मेरे पास एक जीवा है ए बी, जीवा त्रिज्यखंड रेखा, अगर ये जितने भी चीज हैं, चाप, इन चीजों के बारे में जानना है तो आप पहले वाला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए भैया, यहां पर एक और ले लेता हूं मैं, एक और ले लिया सी डी, ये केंद्र ले लिया मैंने ओ। अगर हमको ए बी और सी डी दोनों बराबर है, जीवा बराबर है, तो केंद्र से उसकी जो दूरी होगी, दूरी का मतलब होता है लंबवत दूरी, ये बराबर होगी। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर m और यहाँ पर n, तो उसका कहना है कि O से जो m तक का दूरी है और O से n तक का दूरी है, ये बराबर रहेगा, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो चलिए, कहने से कुछ नहीं होता, इसे सिद्ध करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए भैया, इसी को हमको सिद्ध करना है, ठीक। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखा जाता है। क्या दिया गया हमें, हमें ये दे दिया गया है भैया कि ए बी जो जीवा है बराबर है किसके, सी डी है। ओ केंद्र है किसी वृत्त का, ठीक। बात समझ में आ गया। चलिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, कि जो ओ से एम है बराबर है ओ से एन के, ये दोनों बराबर है दूरी, मतलब केंद्र से अगर बढ़ते जाएंगे तो बराबर दूरी पर मिलेंगे, ठीक। चलिए, तो अब इसका हम लोग यहां से मिला लेते हैं भैया, ये सी से ओ को और ए से ओ को, ठीक। क्लियर है। ये जितना भी नियम अभी बन रहा है ना, पहले इससे पहले वाले भाग में जो वीडियो बना है, और इसमें पूरा कक्षा 9वीं का जो नियम है उसका परिपालन कर रहा है। इसके लिए आपको 9वीं का जो त्रिभुज की सर्वांग समता नियम है वो जानना ही पड़ेगा। तो अगर जिन लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग 9वीं वाला लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर भैया देख लो, उपपत्ति, उपपत्ति का मतलब होता है सिद्ध करेंगे हम, यहीं चालू हो जाए।
चलिए यहां पर ले लेंगे त्रिभुज। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ओ एम लंब है, ठीक। सबसे पहले तो मेरा ए बी बराबर है किसके, सी डी के। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि अगर ओ से मतलब केंद्र से जीवा पर लंब डालोगे तो जीवा को बराबर भागों में बांट देता है, ठीक। मतलब यहां देखो एम लंब डाला है तो ए बी का आधा करोगे तो इधर भी आधा करना पड़ेगा, ठीक। बात समझ में आ गया। तो यदि ए बी का आधा करोगे तो आपको मिलेगा ए एम। क्यों मिलेगा ए एम? क्योंकि भैया केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मैंने प्रमाण उपपत्ति प्रमेय को हम सिद्ध कर चुके हैं वीडियो नंबर 1 में, ठीक। चलिए उसी प्रकार मेरा सी से एन बराबर होगा सी डी का आधा, ये लंब डाला है भैया तो ये आधा होगा, जो सी एन है सी डी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब चालू करते हैं। त्रिभुज ए एम ओ में, त्रिभुज ए एम ओ में तथा त्रिभुज सी एन ओ में दो त्रिभुज लिया गया है मेरे द्वारा, ठीक है। एक ए एम ओ है, ए एम ओ, एक और है भैया जिसका नाम है सी एन ओ। बात समझ में आ गया? चलिए दोनों त्रिभुज में आपको क्या नजर आ रहा है, ए एम बराबर है सी एन के। ए एम बराबर है भैया किसके, सी एन के। समझ में आ गया? सिद्ध हुआ है, सिद्ध किया या दिया गया है, जो भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? या फिर इसी को लिख सकते हैं आप कि आधा ए बी का आधा बराबर होगा सी डी के आधा के, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। या ऐसा भी प्रमाण दे सकते हैं कि आधा ए बी बराबर होगा आधा किसके, सी डी के। ये भी आप प्रमाण लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? दोनों में से कोई भी आप कारण दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद कोण मेरा ए एम ओ बराबर है कोण सी एन ओ के, क्योंकि दोनों 90 अंश है, लंब डाला हुआ है, ठीक। उसके बाद भैया देख लो ओ सी ओ ए ओ के बराबर है, इसमें का ए ओ उसमें का सी ओ के बराबर है। कारण क्या है, त्रिज्याएं भैया ए ओ, ये जो ए ओ है किसके बराबर है भैया, सी ओ के, क्योंकि ए से ओ भी त्रिज्या है और सी से ओ भी त्रिज्या है, ठीक। तो भैया किसी समकोण त्रिभुज में, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी समकोण त्रिभुज में यदि, ठीक है, हमारा कर्ण, कर्ण मतलब 90 के सामने बराबर होगा और कोई भी एक भुजा बराबर होगा तो एक नियम लगता है, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय, सर्वांग समता प्रमेय लिख लीजिए। सर्वांग समता प्रमेय, ठीक है। त्रिभुज कौन सा, ए एम ओ, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी एन ओ के। तो सर्वांग समता नियम का यह मतलब होता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं तो उसके प्रत्येक अंग बराबर होते हैं। प्रत्येक अंग मतलब जैसे एम का तो जगह का कैप्चर कर लिया है, कब्जा कर लिया है सी एन ने कि मैं ए एम हूं और मैं इधर के सी एन के बराबर हूं। ए ओ किसके बराबर है भैया, सी ओ। अब बचा कौन, यहां पर बच गया मेरा ओ एम, यहां पर कौन बच गया मेरा, ओ एन। इसको बोलते हैं भैया सीपीसीटी। ये कक्षा 9वीं में भी है, यही 9वीं का ही खेल है यहाँ पर। इससे पहले वाला जो वीडियो में जितने भी प्रमेय है सब 9वीं के खेल से बने हुए हैं। 9वीं के नियमों से 10वीं भैया अधिकतर 9वीं का नियम उपयोग होता ही है,
क्लियर है? इसको बोलते हैं भैया सर्वांग समत्रिभुज, संगत अंग। इसका फुल फॉर्म है भैया, पूरा नाम है सिपिसिटी का, अंग्रेजी में करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिए, आपका सिद्ध हो गया कि जो दूरी है ओ एम बराबर ओ एन, मतलब अगर आपका जीवा बराबर रहे तो केंद्र से वो बराबर दूरी पर ही मिलेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए इसी का एक विलोम, ठीक, इसी का एक विलोम देख लेते हैं, इसी का जस्ट उल्टा। यदि केंद्र से समान दूरी पर जो भी आप जीवा बनाएंगे वह क्या होगा? बराबर होगा। चलिए इसी का उल्टा देख लेते हैं, इसी का विलोम देख लेते हैं भैया। चलिए तो हमारे पास आ गया प्रमेय, ठीक। प्रमेय क्या कहता है भैया? इसमें कथन लगा लेते हैं। कहना हमारा यह है कि किसी वृत्त में या सर्वांग समवृत्त में, वृत्त हो चाहे सर्वांग समवृत्त हो, ठीक है, केंद्र से समान दूरी पर, केंद्र से समान दूरी पर जीवा की लंबाई समान होती है। ठीक है, जीवा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हमको एक वृत्त चाहिए, यहां से इसको उठा लेते हैं। चलिए ये आ गया हमारा, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखते हैं, ये इसका केंद्र है। अब इसमें क्या दिया गया है जरा देख लो। दिया गया है, क्या दिया है भैया? दिया ये क्या है कि केंद्र मेरा वो है, ओ से मैंने कुछ दूरी पर एक जीवा बनाया, मान लेते हैं ओ से एम, और उतने ही दूरी पर एक अन्य जीवा बनाया, एक बनाया ए बी और एक बनाया क्या जी? सी डी। ठीक है, तो ये दिया गया है कि ओ से एम बराबर है ओ से एन के, इस बार उल्टा, जस्ट उसका विपरीत चल रहा है। हमको सिद्ध ये करना है, सिद्ध इस बार करना है भैया कि ए बी बराबर है किसके? सी डी के। ए बी मतलब जीवा बराबर है, सिद्ध करना है। अगर केंद्र से दूरी बराबर दूरी पर अगर कोई जीवा खींचते हैं तो वह जीवा बराबर होती है, सिद्ध करना है। तो चलिए उपपत्ति देख लेते हैं। दूरी मतलब लंबवत दूरी रहेगा, हमेशा याद रखो। दूरी मतलब क्या रहेगा? लंबवत दूरी ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए भैया यहां पर सिद्ध करना चालू करते हैं। उपपत्ति, उपपत्ति, चलिए यहां से मिला लीजिए ए से ओ को और सी से ओ को। मेरे पास दो त्रिभुज है भैया, एक का नाम है ए एम ओ, ए एम ओ। कभी भी अगर दूरी बोलता है ना तो हमेशा समझना लंबवत दूरी से है। दूरी मतलब लंबवत दूरी, मतलब 90 अंश डलाएगा ही। ठीक है, इस बात को याद रखो, गणित में कभी भी दूरी बोलता है ना मतलब वो लंबवत दूरी होती है। क्लियर हो गया? ओ, ये एन और ये सी। ठीक, चलिए तो समकोण त्रिभुज, भैया 90 अंश लिखा है पर से, तो समकोण त्रिभुज आप बताओगे कौन कौन सा? ए एम ओ तथा सी एन ओ में दो त्रिभुज लिया है मैंने। बात समझ में आ गया? ए ओ बराबर है किसके? सीओ के। ए ओ बराबर है भैया किसके? सीओ के। कारण क्या दोगे? त्रिज्याएं। भैया मतलब हमारे जो वृत्त हैं उसमें त्रिज्या तो क्या रहेगी भैया? बराबर ही रहेगी।
इस कारण बराबर है। बराबर का कारण भी देना है। कोण ए एम ओ बराबर है कोण सी एन ओ के, क्योंकि दोनों 90 अंश लंब डला हुआ है भैया। ठीक है। और तीसरी बात, ओ एम बराबर है ओ एन के। ये तो पहले से हमको दिया गया है भैया कि दूरियां बराबर हैं बोल के। तो आप क्या लगाओगे भाई, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। मतलब अगर कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें हमारे पास कर्ण बराबर रहे और कोई भी एक भुजा बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज हूबहू मतलब सर्वांग सम हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं भैया त्रिभुज ए एम ओ सर्वांग सम है त्रिभुज सी एन ओ के। अब ये सर्वांग समता जो बात है भैया, बार बार बोल रहा हूं, 9वीं में भी मिलेगा। तो 9वीं का लेक्चर आप उठा के देख सकते हैं, सर्वांग समता नियम अगर अच्छे से समझना है तो। ठीक है। तो चलिए भैया आप देख लो। तो इससे पहले भी मैंने इसके पहले वाले प्रमेय में बताया था, एक सीपीसीटी होता है। मतलब अगर दो त्रिभुज हूबहू हो जाएं तो उसके प्रत्येक अंग मतलब प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण संगत वाले बराबर हो जाते हैं। तो ए ओ तो ऑटोमेटिक ओ सी के बराबर हो चुका है, ओ एम तो किसके बराबर हो चुका है, ओ एन के। अब बचा कौन, ए एम बराबर है किसके, सी एन के बराबर है भैया। समझ में आ गया। अब देखो जरा, ओ एम है वो लंब है, माने ए बी को आधा कर रहा है। ए बी को क्या कर रहा है जी, आधा। यदि मैं दोनों तरफ 2 गुणा कर दूं, ए एम को भी डबल कर दूं और सी एन को भी डबल कर दूं, तो ए एम का डबल देख लो भैया, ये ए एम इसका डबल करोगे सीधा आपको मिलेगा ए बी। कारण भैया लंब डालोगे तो आधा करता है कि नहीं करता है। तो ए एम है आधा है, किसका आधा है, ए बी का। तो ए एम को डबल करोगे तो आपको मिल जाएगा ए बी। ठीक। और उसी प्रकार भैया सी एन को डबल करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सी डी मिल जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। अब इसका कारण यहां पर लिख देता हूं भैया, सीपी सिटी क्या बोलते हैं या हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, सर्वांग सम त्रिभुज संगत अंग। ठीक। अब देख लो भैया इस तरह से ए बी हमारा बराबर हो गया किसके, सी डी के। मतलब जो जीवा मिलेगी आपको क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। ठीक है। अगर केंद्र से बराबर दूरी पर जाते हैं तो आपको जीवा भी क्या मिलेगी, बराबर ही मिलेगी। क्लियर है। तो चलिए भैया इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है। चलिए चलिए भैया जरा देख लीजिए। चलिए देखते हैं तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो एक नया प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं भैया, महत्वपूर्ण प्रश्न लगा हुआ है। ये रहा आपका क्वेश्चन। मतलब जो हमने नियम सीखा उसी के बेस में अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। ठीक। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। एक वृत्त की 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर लंबी 2 जीवाएं। चलो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं भैया। एक वृत्त की 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर लंबी 2 जीवाएं, लंबी 2 जीवाएं ए बी और सी डी समांतर हैं और केंद्र के विपरीत दिशा में हैं, और केंद्र के विपरीत दिशा में हैं। ठीक है। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी, यदि ए बी तथा सी डी के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर हो,
तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें कोई चित्र नहीं दिया है, आपको चित्र बनाना पड़ेगा। समझ गया बात को? ये देखो भैया एक वृत्त आ गया, इसका केंद्र वो है भैया, मान लेते हैं। और मेरे पास दो जीवा है, एक 6 है और एक 8 है भैया, समांतर है। ठीक, एक 6 है और दूसरा भैया 8 है। ए भी 6 है मान लेते हैं, और ये सी डी हमारा 8 है। ये 6 है भैया, ए भी 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी दिया है भैया। तो दूरी का मतलब लंबवत दूरी होता है, याद रखेंगे हमेशा। तो यहां पर को मैं मानता हूं एम, और इधर को ले लिया मैंने एन। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया यहां तक? और ये जो दूरी है ना दोनों के बीच, यही मेरे को कितने का दिया है भैया? 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलो भैया सी से ओ को मिला लेते हैं और ए से ओ को मिला लेते हैं। बात समझ में आए कि नहीं? बिल्कुल। अब देखो भैया यहां पर ए ओ बराबर है किसके? ओ सी के। तो भैया चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं कैसे बनेगा, क्या बनेगा। ठीक, मैं ओ से एन को ले लेता हूं एक्स। तो ओ से एम मेरा हो जाएगा भैया 7 माइनस एक्स। भैया टोटल यहां से यहां तक देख लो पूरा, ये 7 था भैया, जिसमें से मैंने ओ से एन को ले लिया एक्स। तो बचा खुचा क्या हो जाएगा भैया? 7 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया यहां तक? बिल्कुल। क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या? देखो तो ए ओ बराबर है ओ सी के। क्यों बराबर है भैया? क्योंकि दोनों ही एक ही वृत्त के त्रिज्या हैं। बात समझ में आ गया? अब आप पाइथागोरस का नियम जानते हो। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है भैया? देख लो, किसी समकोण त्रिभुज में भैया, किसी समकोण त्रिभुज जैसे ए एम ओ है, तो ए ओ कर्ण है भैया, तो आप त्रिभुज ले लो भैया। अगर ए ओ बराबर हो सी के, तो इनका वर्ग भी बराबर होगा कि नहीं होगा? अभी से निपटा दिए रहता हूं। ए ओ का वर्ग ओ सी के वर्ग के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, बाद में भी लिख सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो भैया, समकोण त्रिभुज ए एम ओ में कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब 90 के सामने वाला भैया, मतलब ए ओ का वर्ग किसके बराबर है? एम का वर्ग प्लस एम ओ का वर्ग। ठीक, समीकरण ले लेंगे एक। उसी प्रकार एक और त्रिभुज लेंगे भैया, जिसका नाम है सी एन ओ। ठीक, तो समकोण त्रिभुज सी एन ओ में भैया ये कारण लिख दो। यहां पर लिख देता हूं मैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस के प्रमेय से भैया ये किसके सौजन्य से आया है? पाइथागोरस प्रमेय से। सी एन ओ लिख दो भैया नियम को। पाइथागोरस, पाइथो हो गया, पाइथागोरस। चलो लिख लो भैया पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या लिखाएगा? कर्ण, कर्ण मतलब 90 के सामने वाला। सीओ का वर्ग किसके बराबर आएगा भैया? बाकी दो भुजा, सी एन का वर्ग प्लस एन ओ का वर्ग। इसको ले लो समीकरण 2। अब देखो भैया ए ओ का वर्ग ओ सी के वर्ग के बराबर है, तो आप लिख सकते हो भैया समीकरण 1 व 2 से क्या लिखोगे? ये जो पक्ष है इसके क्या होगा भैया? बराबर होगा। मतलब एम का वर्ग प्लस एम ओ का वर्ग बराबर होगा
सी एन का वर्ग और एन ओ के वर्ग के बराबर होगा। अब देखो भैया ए एम क्या है भैया, यहां पर ये लम डाला हुआ है, तो नियम क्या कहता है कि अगर लम डालोगे तो जीवा को समविभाजित करता है, आधा कर देगा। तो भैया ए से भी 6 है, तो ए एम उसका आधा हो जाएगा, ए एम आधा हो जाएगा, मतलब ये 3 का वर्ग, बीच में क्या लगेगा प्लस। एम से ओ को मैंने क्या ले लिया है भैया, 7 माइनस एक्स का वर्ग ले लिया, बीच में रख लो क्या भैया बराबर सी एन। उसी प्रकार सी एन भी होगा, सी एन किसका आधा होगा भैया, सी एन तो पूरा सी डी का आधा होगा, सी डी का आधा मतलब क्या जी, ठीक 4 का वर्ग प्लस एन ओ, एन ओ को मैंने क्या मान लिया है एक्स। यहां पर आप चाहो तो कारण लिख सकते हो भैया, क्या कारण लिखोगे, सी एन है आधा है किसके सी डी के, और ए एम है आधा है किसके ए बी के। कारण स्पष्ट है, अगर स्पष्ट नहीं है तो भैया पिछला वीडियो देखो, ठीक है। चलिए अब देख लो भैया, इसको ओपन करो तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा भैया 9 प्लस ए माइनस बी का वर्ग, क्या फार्मूला होता है ए का वर्ग, ठीक है, प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab, माइनस 2ab। तो भैया 2ab करोगे तो आप करके देख लेना, ये 14x आ जाएगा, बीच में क्या रखोगे भैया बराबर, इधर क्या आ गया भैया 4 का वर्ग मतलब 16 प्लस एक्स का वर्ग, एक्स से वर्ग एक्स का वर्ग से क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये माइनस 14x इधर जाएगा, ये 16 इधर आएगा भैया, ठीक है। तो ये 7 का वर्ग, ये 9 आ गया, 7 का वर्ग 49 और माइनस में कितना डालोगे 16, बराबर हो जाएगा भैया मेरा 14x के। चलो भैया इसको प्लस माइनस कर लो, कितना आ जाएगा जरा देख लो, कितना आ गया भैया 49 में से 16 घटाओगे तो आ गया 33, ठीक है, बात समझ में आ गया। 49 में से आप 16 घटाओ तो कितना आएगा भैया, 49 में 16 घटा देने से कितना आएगा, कितना आएगा भैया 33 आएगा। तो 9 धन 33 बराबर 14x, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, 14x बराबर 33 और 9 42, और x का मान आएगा भैया 42 में भागित करोगे कितने का 14 का, 14 एकम 14, 14 तिया 42, तो x का मान आ गया भैया 3। लेकिन आपको 3 निकालना नहीं है भैया, आपको त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या का मतलब चाहे ए हो चाहे सी हो, या तो आप ए ओ निकाल लो चाहे आप सी ओ निकाल लो, तो चलिए एक ही मतलब है दोनों का। तो ए ओ का वर्ग ए एम भैया देख लो, ए एम कितना लिखा हूं मैं 3 का वर्ग प्लस 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स भैया, तो 7 में एक्स एक्स मतलब माइनस करोगे, मतलब 3 माइनस करोगे कितना मिलेगा आपको 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 4 का वर्ग 9 धन 16 बराबर आ गया 25। तो अगर आपको एओ चाहिए तो वर्ग, ये वर्ग है उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, और जो कि आ जाएगा भैया 5। तो एओ जो कि त्रिज्या है, जो कि हमको कितना मिल गया भैया 5 सेंटीमीटर मिल चुका है। क्लियर हो गया भैया, इस तरह से ये प्रश्न हल होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं। तो चलिए उसी प्रकार का एक और प्रश्न दिया हुआ है, जीवा दिया है 10 और 24, दोनों के बीच की दूरी दिया है 17। सेम ऐसी कॉपी कट में बनाना है भैया। चलिए क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, देखो भैया उसी को एक क्वेश्चन दिया है जिसमें 2 जीवा दिया है, वैसी सेम समांतर भी है, सेम कोई कोई अलग नहीं है, बात नहीं है, अलग बात नहीं है, पूरा कॉपी कट क्वेश्चन है भैया। ये 10 दे दिया, ये 24 दे दिया, और दोनों के बीच को जो 7 था पहले, उस 7 को दे दिया भैया 17, सेम टू सेम
सेम करना है भैया, सेम। यहां भी वही त्रिज्या निकालो बोल दिया है, सेम काम करना है भैया। जब भी मैंने जो क्वेश्चन बताया ना, कॉपी कट है, आप इसे बना के देखेंगे। क्लियर है? अगर नहीं बन पाता है भैया कमेंट बॉक्स में डालिए, बिल्कुल आपका समस्या का निदान किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक नया प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं भैया। क्वेश्चन है हमारा, दो वृत्त है बोल रहा है, दो वृत्त जिनका केंद्र O और C है। मैं चित्र बनाऊंगा, जिनका केंद्र O एवं C है। अभी चित्र बनाऊंगा भैया, चिंता मत करो। तथा त्रिज्याएं क्रमशः, तथा त्रिज्या क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि OC लंब समद्विभाजक है, यदि OC का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त को A तथा B पर, भैया एकदम लिखने दो, पूरा चित्र मैं समझा दूंगा, चित्र दिया हुआ है। ठीक है, AB पर मिलता है। कहानी चल रही होगी मन में, क्या है, कैसा है, कौन AB है, पता नहीं चल रहा है, लिखे जा रहे हैं सर। अरे भैया पूरी कहानी पिक्चर क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो। तो AB की लंबाई, तो AB की लंबाई ज्ञात करो। भैया ज्ञात लिख देता हूं, करो आप समझ जाना। ठीक है, चलो भैया पूरी पिक्चर क्लियर करता हूं मैं यहां पर। ये रहा एक वृत्त, एक और वृत्त। ठीक है भैया, पूरी कहानी पूरा पिक्चर क्लियर करता हूं भाई मैं, चिंता मत करो। एक एक कहानी, एक एक पिक्चर क्लियर होगी यहां पर, चिंता मत करिए। क्या चित्र दिया है पूरा मैं समझा देता हूं। चलिए ये चित्र है आपका, ये और छोटा है। समझ रहे हैं बात को? पूरी कहानी पिक्चर क्लियर कर देता हूं मैं, समझा देता हूं क्वेश्चन में क्या लिखा है तो। ठीक है, चलिए भाई ये आपका क्वेश्चन अब फिटिंग होने वाला है। ये भैया यहां पर का केंद्र है, ये दूर दराज में कहीं पर एक केंद्र नाम का व्यक्ति है, इस केंद्र का नाम है O, और इसका जो केंद्र है भैया वो है वो C है। समझिए बात को? ठीक है, अब क्या बोला है, ये यहां पर O से C ऐसा मिलाते हुए आपको यहां पर मिलेगा ये D, और इसको छूता हुआ भी है, देख लो ये जो छूता हुआ जा रहा है ना इसको, ये हमारा है AB। अब चित्र क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हमारा D नहीं है, ये P है। बात समझ में आ गया? अब पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। अब देखो फिर से पढ़ लेते हैं। दो वृत्त है जिनका केंद्र O और C है, एक का O हो गया भैया, एक का C हो गया। ओके, त्रिज्याएं क्रमशः, एक की 13, ये बड़ी वाली की 13 है, समझ लो। अब बड़ा है भैया 13 ही बनेगा, और ये जो छोटा अंदर में है ना, छोटू सा ये जो C लिखा है, P लिखा है, यही 3 है भैया। ठीक, बात समझ में आ गया? अब OC, ये जो O से C है ना भैया, ये लंब समद्विभाजक है, मतलब दो बराबर भागों में इसको बांट रहा है। ठीक, तो चलिए मान लेते हैं यहां पर ये, इसको ले लेता हूं मैं Q, मतलब मेरे को जो दिया गया भैया, चलो सॉल्यूशन,
दिया ये गया है कि ओ सी लमसम द्विभाजक बड़े वृत्त को ए और बी पर मिलता है। ठीक, जो लमसम द्विभाजक है भैया ओ सी का, ओ से सी का लमसम द्विभाजक भैया, लमसम द्विभाजक मतलब समझते हो ना? ठीक है, लमसम द्विभाजक भैया वो कहां पर मिलता है? बड़े वृत्त को ए और बी पर मिलता है। बात क्लियर हो गई? तो भैया गजब का ये क्वेश्चन लगा हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगा हुआ है भैया। ये नहीं है कि ये छू रहा है, अरे भैया अभी यही तो दिमाग है ना, यही आप भ्रांति में रहोगे। इसलिए मैं एक काम करता हूं, इसको पहले ही दूर कर देता हूं। ये जो है ना बिंदु, चलो इसको पहले डिलीट करता हूं। एक मिनट रुक जाओ, चिंता मत करो, चिंता मत करो, पूरा कहानी क्लियर कर देता हूं। भैया ये आपको लग रहा होगा छू रहा है, अबे छू भी सकता है नहीं भी छू सकता भैया, दोनों बातें हैं। चलो थोड़ा सा दूर कर दूं ताकि दिमाग में पूरा हमारे कोई भरम मत पैदा हो। बात खत्म, छू नहीं रहा है। ठीक, मतलब ये बोल रहा है भैया देख लो, ये मेरा ओ और सी था, इसको बीचों बीच फाड़ता हुआ, ओ और सी को बीचों बीच फाड़ता हुआ भैया ए और बी गया है। कहानी अब स्पष्ट है, यहां पर लंब है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल भैया, गजब का क्वेश्चन लगा हुआ है भाई मेरे, जबरदस्त क्वेश्चन लगा हुआ है। तो चलो भैया अब इसको समझ लेते हैं। ये जो सी से रहो, ये सी से इधर पी बढ़ा देता हूं। अब ओ से पी देखो भैया क्या 13 होगा? भैया ओ से पी ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ से पी मेरा हो जाएगा भैया 13 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? अब भैया देखो पी से सी, सी से पी देखो भैया ये आ गए 3 सेंटीमीटर। तो मेरा जो बचेगा ओ से सी, ओ से सी क्या 10 होगा कि नहीं होगा? होगा। ओ से सी क्या मिलेगा भैया? ओ पी माइनस सी पी, माने आ जाएगा भैया 13 - 3 बराबर कितना आ गया? 10। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया भैया। ठीक, अब क्या कर रहा है जरा देखो, इसका क्या निकालना भैया? ए बी की लंबाई निकालनी है। ए बी की क्या करनी है भैया? लंबाई निकालनी है। चलिए ए बी की लंबाई निकल जाएगी, चिंता मत करो। अब देखो भैया, अब यहां पर एक नया चित्र बनाता हूं। ओ से सी कितना आ गया भैया? 10 आ गया। इसको लमसम द्विभाजक है भैया, मतलब 90 अंश भी बना रहा है और बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब ये 5 होगा, ये भी 5 होगा भैया। तो ओ क्यू जो है आधा हो जाएगा किसके? ओ सी के, माने आधा गुणे 10 बराबर कितना आ गया भैया? 5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, ओ से क्यू मिल गया। अब जरा ध्यान देंगे, ध्यान देंगे भैया, क्या बोल रहा हूं मैं, जबरदस्त क्वेश्चन बना हुआ है ये। अब इस त्रिभुज को जरा देखो, ओ क्यू बी में, यहां पर ये 90 अंश डला हुआ है। त्रिभुज ओ क्यू बी में, वो भी समकोण वाला ना, याद रख लो। चलो भैया एक त्रिभुज यहां बना देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। ये है मेरा ओ, ये क्यू और ये बी, ये 90, ये 13 और ये कितना है भैया? 5। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो लिख लो, पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण, 90 के सामने वाला कर्ण, कर्ण मतलब ओ बी का वर्ग बराबर होगा ओ क्यू का वर्ग प्लस बी क्यू का वर्ग के। भैया ओ बी दिया है 13 का वर्ग रख दो, ओ क्यू दिया है 5 का वर्ग रख दो, बी क्यू आपको निकालना है। तो ये भैया इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 169 - 25 कितना हो जाएगा? बी क्यू का वर्ग। तो बी क्यू का वर्ग बराबर भैया 144 आएगा। आपको अगर बी क्यू निकालना है तो भैया वर्गमूल निकालना पड़ेगा 144 का, जो कि आएगा 12। तो मेरे को मिल गया भैया बी क्यू बराबर 12। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जरा एक और बार ध्यान से सुनो। अब भैया इस बात को ध्यान में रखो और क्या बात बताने जा रहा हूं उसको जरा समझो।
ये भैया मेरे पास एक समझ लो एक वृत्त आ चुकी है। बात समझे? ये वृत्त को जरा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भैया मेरा ओ है, ठीक, यहां पर भैया मेरा ए बी है, बाकी से मेरे कोई मतलब नहीं है। अब यहां लंब डला हुआ है, ये लंब डला है, वो क्यों है भैया? मतलब ए बी एक जीवा हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल लंब डलेगा। तो क्या नियम कहता है? नियम क्या कहता है? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है भैया? जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब ये बताना चाह रहा है कि ए और बी को ये जो क्यू है दो बराबर भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। ठीक है, मतलब ए बी का आधा भैया, ए बी का आधा कौन है? बी क्यू। और बी क्यू कितने के बराबर मिल चुका है भैया? 12। तो अगर ए बी आपको चाहिए तो 2 भागित में उधर ले जाके क्या हो जाएगा? गुणित हो जाएगा। तो 12 दूनी कितना आ गया भैया? 24। और इस तरह से ए बी की लंबाई हमको कितनी प्राप्त हो गई भैया? 24। तो भैया इसमें कई प्रकार के पाइथागोरस लग रहा है, जीवा से डाला गया लंब निकल रहा है, बहुत सारे नियम लग रहे हैं भैया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया ये सेम कॉपी कट है, इसकी तरह है ये। समझ गए बात को? सेम इसी तरह से आप लॉजिक लगाते जाना, पूरा कॉपी कट लिखते जाना है भैया, पूरा कॉपी कट लिखते जाओगे आपको सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए भैया यहीं पर हम आज के इस लेक्चर को समाप्त करेंगे, लेकिन समाप्त करने से पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि इसके बाद वाले वीडियो में आपको क्या मिलेगा। मिलेगा भैया केंद्र और वृत्त पर अंतरित कोण। क्या मिलेगा भैया? केंद्र एवं वृत्त पर अंतरित कोण का प्रमेय मिलेगा, उससे संबंधित प्रश्न मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो आपको ये आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए यहीं पर हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।